तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। लेबनान के खुलकर समर्थन में उतरा चीन। लेबनान के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। इजराइल को चीन से बड़ा झटका। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में दिखाई अपनी ताकत। सड़कों पर दिखी लाखों की भीड़, सरकार की उड़ी नींद। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। भाजपा के हाथ दूसरे चरण में भी रहेंगे खाली। 26 सीटों पर डाले जा रहे हैं कश्मीर में वोट। लेबनान में घुसकर वार करना गाजा जितना नहीं आसान। इजराइल के आगे खड़े हुए दो ताकतवर पश्चिमी देश इजराइल को करेंगे परेशान। कांग्रेस की सरकार आई तो हरियाणा छोड़कर भागेंगे हिंदू। राहुल गांधी के चहेते मुस्लिम नेता ने दी सीधी धमकी, कहा करेंगे हिसाब चुकता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से जंग के बीच लेबनान के समर्थन में खुलकर उतरा चीन। कहा हम करेंगे अरब भाइयों की मदद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस समय जंग चल रही है। इसी जंग के बीच चीन अब लेबनान के साथ आ गया है, जिसने इजराइल की नींद को उड़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली हमलों से जलते लेबनान को चीन ने मदद का भरोसा दिया है। चीन ने ऐलान किया है कि वह इजराइल के हमलों से लेबनान को बचाने के लिए हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है और वह लेबनान की हर कीमत पर मदद करेगा। इजरायली हमलों का जवाब भी चीन देगा। वहीं आपको बता दें कि चीन ने अब लेबनान के सभी लोगों की मदद करने की बात कही है, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है। यानी इजराइल लेबनान युद्ध में चीन लेबनान के साथ खड़ा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओवैसी ने महाराष्ट्र में दिखाई अपनी ताकत। सड़कों पर दिखी लाखों की भीड़, सरकार को आए पसीने। दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील अपने हजारों समर्थकों के साथ रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। इम्तियाज जलील का आरोप है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिदों में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस्लाम को लेकर गलत बयानबाजी हो रही है और 60 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे की सरकार ने कोई भी कार्रवाई बाबा और मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ नहीं की है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इम्तियाज जलील लाखों की भीड़ लेकर महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में लाखों की भीड़ देखकर सरकार के पसीने छूट गए और सरकार को लाठी चार्ज इन पर करना पड़ा, क्योंकि लाखों की संख्या में ये लोग महाराष्ट्र पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि इतनी बड़ी संख्या को देखकर महाराष्ट्र सरकार हिल गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान आज शुरू। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 26 विधानसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स सहित आर्मी को लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनता जबरदस्त वोट कर रही है और बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को उम्मीद थी कि यहां पर उसको वोट मिलेगा, लेकिन दूसरे चरण के मतदान में भी भाजपा के हाथ खाली दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोटिंग हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लेबनान में घुसकर वार करना गाजा जितना नहीं आसान। इजराइल के आगे खड़े हुए दो ताकतवर पश्चिमी देश, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि करीब 11 महीने से चल रहे इजराइल हिजबुल्लाह तनाव ने नया मोड़ ले लिया है। पिछले हफ्ते हुए पेजर अटैक और अब इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए बड़े हमलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही की इजरायली एयर स्ट्राइक में लेबनान में सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई है, जिसके बाद फ्रांस ने लेबनान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की। उधर अमेरिका ने भी ग्राउंड इन्वेजन की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजराइल का विरोध करते हुए लेबनान का साथ दिया और कहा कि वो लेबनान के साथ खड़े हुए हैं और लेबनान को किसी भी कीमत पर इजराइल से नुकसान नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ये वही है जिस
जिसने गाजा पट्टी में अब तक इजराइल का साथ दिया था, लेकिन जब लेबनान पर हमला हुए तो इसने अब इजराइल का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आते ही हरियाणा छोड़कर भागेंगे हिंदू, राहुल के चहेते मुस्लिम नेता ने दी धमकी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच नूह की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने हिंदुओं को चैलेंज दिया है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जिन लोगों ने मेवात के बच्चों संग अन्याय किया है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्हें मेवात छोड़कर भागना पड़ेगा और हर कीमत पर उनको सबक सिखाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात में बीते दिनों बेगुनाह मुसलमानों को जेल में गाय के नाम पर डाला गया था और काफी परेशान किया गया था। उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए गए थे और इसी बात को लेकर मामन खान नाराज हैं और उन्होंने सीधी धमकी दी है कि जिन लोगों ने भी मेवात को परेशान किया है उनको हरियाणा छोड़कर भागना पड़ेगा। के लिए कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ा हुआ है और वह लेबनान की हर कीमत पर मदद करेगा। इजरायली हमलों का जवाब भी चीन देगा। वहीं आपको बता दें कि चीन ने अब लेबनान के सभी लोगों की मदद करने की बात कही है, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है। यानी इजराइल लेबनान युद्ध में चीन लेबनान के साथ खड़ा हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने महाराष्ट्र में दिखाई अपनी ताकत। सड़कों पर दिखी लाखों की भीड़, सरकार को आए पसीने। जय दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील अपने हजारों समर्थकों के साथ रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। इम्तियाज जलील का आरोप है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिदों में जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस्लाम को लेकर गलत बयानबाजी हो रही है और 60 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे की सरकार ने कोई भी कार्रवाई बाबा और मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले लोगों के खिलाफ नहीं की है। वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की इम्तियाज जलील लाखों की भीड़ लेकर महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में लाखों की भीड़ देखकर सरकार के पसीने छूट गए और सरकार को लाठी चार्ज इन पर करना पड़ा, क्योंकि लाखों की संख्या में ये लोग महाराष्ट्र पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि इतनी बड़ी संख्या को देखकर महाराष्ट्र सरकार हिल गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान आज शुरू। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। जब दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 26 विधानसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स सहित आर्मी को लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनता जबरदस्त वोट कर रही है और बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में भाजपा को उम्मीद थी कि यहां पर उसको वोट मिलेगा, लेकिन दूसरे चरण के मतदान में भी भाजपा के हाथ खाली दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोटिंग हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में घुसकर वार करना गाजा जितना नहीं आसान। इजराइल के आगे खड़े हुए दो ताकतवर पश्चिमी देश नेतन्याहू की उड़ी नींद। जय दोस्तों आपको बता दें कि करीब 11 महीने से चल रहे इजराइल हिजबुल्लाह तनाव ने नया मोड़ ले लिया है। पिछले हफ्ते हुए पेजर अटैक और अब इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए बड़े हमलों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही की इजरायली एयर स्ट्राइक में लेबनान में सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई है, जिसके बाद फ्रांस ने लेबनान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की। उधर अमेरिका ने भी ग्राउंड इन्वेजन की कार्रवाई को लेकर विरोध जताया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इजराइल का विरोध करते हुए लेबनान का साथ दिया और कहा कि वो लेबनान के साथ खड़े हुए हैं और लेबनान को किसी भी कीमत पर इजराइल से नुकसान नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस ये वही है जिसने गाजा पट्टी में अब तक इजराइल का साथ दिया था, लेकिन जब लेबनान पर हमला हुए तो इसने अब इजराइल का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आते ही हरियाणा छोड़कर भागेंगे हिंदू, राहुल के चहेते मुस्लिम नेता ने दी धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच नूह की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने हिंदुओं को चैलेंज दिया है।
उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि जिन लोगों ने मेवात के बच्चों संग अन्याय किया है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्हें मेवात छोड़कर भागना पड़ेगा और हर कीमत पर उनको सबक सिखाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात में बीते दिनों बेगुनाह मुसलमानों को जेल में गाय के नाम पर डाला गया था और काफी परेशान किया गया था। उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए गए थे और इसी बात को लेकर मामन खान नाराज हैं और उन्होंने सीधी धमकी दी है कि जिन लोगों ने भी मेवात को परेशान किया है उनको हरियाणा छोड़कर भागना पड़ेगा जब कांग्रेस की सरकार बनेगी।